नमस्कार भाई दोस्तों, आपको बोला था ना इन चिंटू मिंटुओं के चक्कर में है ना जो शरीफ बालक है ना वो भी मारे जाएंगे। पहले ही बताई थी आप लोगों को और वही काम हो गया। जो एप्पल लिखे है भेजी गई ना, इसमें कुछ शरीफ बच्चे भी भेजे गए हैं। शरीफ बच्चे आ चुके हैं। कुछ एक शरीफ जिनको कि पूरा गांव ये बोल रहा है भाई तो बहुत शरीफ बच्चे थे, इनको गलत डिपोर्ट कर दिया, ट्रंप ने ये कर दिया। अमेरिका से जो डिपोर्ट हुए हैं और वो इन्होंने बयान क्या दिलवाए थे इनसे वहां पे वो भी सुन लेना। आप आपको बताएंगे, आप पूरा सुनाएंगे कितने कितने पैसे लगा गए थे, दो दो किले बेच के गए थे। वर्क परमिट भी बचा हुआ था 4 साल का, लेकिन फिर भी डिपोर्ट कर दिए। फिर भी डिपोर्ट कर दिए। कमाल की बात है ना। सुनना थोड़ा, उन्होंने ये वहां पे बयान क्या देते हैं ये। थोड़ा भाई थोड़ा तेज बोल, तेरी साइलम फैल हो गई थी। के कारण रहा था तने के बयान दिया था कि भाई मैंने मेरा देश तक खतरा है, या फिर किस प्रकार का बयान? यही बयान थे भाई मेरे देश वाले। अच्छा INLD वाले। अच्छा एनएलडी। ठीक है, तनु कह दिया कि भाई मैंने उस तक खतरा है। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया केस। अच्छा। तो फिर दोबारा अपील की। तो मेरी अब फरवरी में डेट थी अच्छा कोर्ट की। अच्छा तो फिर मैं 12 नवंबर की मेरी आइस की डेट थी। अच्छा। तो मैं 12 नवंबर को गया आइस डेट लुभाने। तो फिर मैं उन्होंने 20 नवंबर की दे दी। अच्छा। तो 20 नवंबर को मेरे गया मैं। तो मैं उधर गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद कैंप में रखा। अच्छा। तो 31 दिसंबर को डिपोर्ट कर दिया। अच्छा, 31 दिसंबर ने डिपोर्ट कर दिया इस साइड आजा भाई। मतलब के गजब की बात है ना। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा। असाइलम अप्लाई करने सुनते के जाना। बाद, केस लगने के बाद। अच्छा। तो उसके 180 दिन के बाद अप्लाई होता है। 1 महीने में आता वो। एक महीने में आ जाए। कितने दिन का वर्क परमिट आपने मिला था भाई? भाई 5 साल का मिला था। 5 साल का मिला था। हाँ। अभी भी मतलब कि आपका 4 साल चार का साल पेंडिंग है। बाकी था। बाकी है। जो ड्राइविंग लाइसेंस बना है वो बन गया था ये, लेकिन अगर आप बात करा नॉर्मल सी परिस्थिति है भाई, घर गया था। तो घर वाला 2 किले बेचे थे। ये सुन लो कितने रुपये ला के गया किस था। तरह गया था भाई? कितने रुपए लग गए थे? क्यों कर अरेंज करे सुन लो। भाई? भाई 41 लाख रुपए लगा गया था। तो घर वाला ने 2 किले बेचे थे। अच्छा। हाँ। ले भाई, आप लोग देख सको यू मेरा शायद बताता हुई तो फिर किस 2 किले बेच के 41 लाख रुपये ला के गया था, लेकिन डिपोर्ट हो गया सिर्फ कुछ एक चिंटू मिंटुओं के कारण। जो ये बोल रहे हैं ना डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, ये वो डंका बज रहा है। कितने मतलब बच्चे हैं जो जमीन बेच बेच कर गए थे वो वापिस आएंगे अब। अभी तो धीरे धीरे पता लगता जाएगा, अभी पता नहीं लगेगा। बोले थे ना फरवरी में देखना किस किन किन बातों का पता चलेगा आपको, वो पता चलेगा। लेकिन आपको ना एक खुशखबरी बताते हैं। वो खुशखबरी ना सिखों के लिए ज्यादा है, क्योंकि मान्यता मिल गई भाई। अब मान्यता का सुनने के बाद तो कुछ एक को तो वैसे ही तकलीफ हो जाएगी, मेरे को पता है। क्योंकि मान्यता क्या क्या मिली है वो बताना जरूरी है। सिख मूल्यों की मान्यता, सिख गुरुओं की मान्यता, अकाल तख्त, अकाल तंत्र की रहत मर्यादा, सिख धार्मिक प्रतीकों का महत्व, पंच ककार की भूमिका, सिखों की विशिष्ट पहचान और पगड़ी का महत्व। ये मान्यता मिल गई कहाँ? ऑस्ट्रिया के अंदर। सिक्की को मान्यता मिल गई है ऑस्ट्रिया के अंदर। भाई आप सिक्की के उसमें कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, जो बयान भी आए थे, जथेदार साहब हैं जो, उनका बयान आया था। यह ऑस्ट्रेलिया में संगत के प्रयासों से प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा, अब जब सिख धर्म ऑस्ट्रिया में पंजीकृत हो गया है तो यह विदेशों में सिख पहचान के मिथकों को दूर करने में मदद करेगा। और ये किसकी सहायता से हुआ आपको ये बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गया था ना एक बार, प्रधानमंत्री साहब गए थे ऑस्ट्रिया में। वो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। बहुत प्यारा देश ऑस्ट्रिया। वहां पर भाई मान्यता दे दी गई, वे सिखों को पूरी मान्यताएं हैं, जो भी अपनी रहत मर्यादाएं सभी अपनी यहाँ कर सकते हैं। सिंह और कोर लगा सकते हैं, जो कि पहले नहीं थी, पहले नहीं होती थी। तो उनको वहां पे मान्यता दे दी है। और इसको मान्यता दिलवाने में है क्या, ये यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये अमेरिका की है कोई, इन्होंने मान्यता दिलवाई है। इन्होंने मान्यता दिलवाई है। अभी तो आइए तो आपको पता ही होगा, जो मान्यता दिलवाई तो क्या उसमें आगे क्या क्या निकलेगा। लेकिन जो इस बच्चे के साथ होया है, ये बच्चा है जो ये बता रहे हैं भाई 41 लाख रुपए लगा कर गया था, 1 महीने बाद पहुंचा था। इसने अपनी पूरी कहानी बताई है। 1 महीने, फिर उसके बाद कैंप में रहा था 4-5 दिन तक। उसके बाद वहां पर ये अपना जो भी था होटल के अंदर काम करता था। और एक दायरा बताते हैं, जो अमेरिका में जाते हैं उनको एक दायरा दिया जाता है भाई, 80 माइल का दायरा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। 80 माइल का दायरा दिया जाता है। आप सोच के देखो कितने मतलब किस किस के साथ क्या क्या बनेगी। यहाँ से जमीन भी गई, पैसा भी गया।
पैसा भी गया, जमीन भी गई, मिला क्या? यहाँ पर आए, जब तक आए, जब तक यहाँ पर एक झुंझुना बजाने के लिए दे दिया गया, भैया झुंझुना तुम बजाना, अब ये झुंझुना दे दिया तुम्हारे को। फिर बोल रहे हैं हार्ले डेविडसन बाइक सस्ती होंगी। अब क्या बात है, ट्रंप के कहने से बनाया है क्या ये? ट्रंप ने बनाया क्या बजट, या बजट इन्होंने बनाया है? बजट की भी एक अलग ही कहानी आपको बता देते हैं। बजट में एक बहुत बड़ा झुंझुना दिया गया जनता को, जो कि अभी नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे फरवरी चलती जाएगी ना, लोगों को समझ में आता जाएगा, क्योंकि अभी तो दिल्ली के चुनाव और ये होना है ना। अभी तो 29 तारीख तक तो वैसे भी अपना कुंभ स्नान चला हुआ वो चलेगा। उसके बाद देखना तकलीफें उसके बाद बढ़ दिन शुरू हो जाएंगी। 29 फरवरी के बाद और ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि सुनने में आया था एक बीमारी और चली थी ना चाइना से, वो अभी रुकी हुई है, क्योंकि अभी कुंभ में स्नान करना है उसको। 29 फरवरी के बाद एकदम से अचानक से आएगी, हाईलाइट हो जाएगी एकदम से, तब आपकी समझ में आएगा। फिर लॉकडाउन लगा देंगे, फिर बोल देंगे अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। भाई अर्थव्यवस्था पाताल लोक में चलेगी, अर्थव्यवस्था भी कहाँ है? कभी बोलते हैं 5 ट्रिलियन, कभी कुछ बोल देते हैं। और एक बात और, जो 54 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर 2014 तक 54 लाख करोड़ का था, वो 3-4 साल पहले तो बताया 250 लाख करोड़ हो गया था। 250 लाख करोड़, 250 लाख करोड़, मतलब कि 5 गुना तो हो गया। 250 लाख करोड़ के बाद बताया ही नहीं देश के ऊपर कर्जा कितना है, वो तो बताया ही नहीं किसी ने। 400 तो क्रॉस नहीं कर गया है, कहीं वो सीटें तो 400 क्रॉस नहीं हो पाई थी, कर्जा तो 400 क्रॉस नहीं कर गया है। ब्याज भी नहीं दे पाओगे, ब्याज भी नहीं दे पाओगे। लंका लग चुकी है आप लोगों को, बार बार कहते थे आंखें खोल लो आंखें खोलो, लेकिन आंखें आपको खोलनी नहीं है, खोलनी नहीं, क्योंकि चल रहा है सब कुछ। बस ठीक है, 5 केजी अनाज मिल जाता टाइम से। बताइएगा मोदी साहब, ये 5 केजी अनाज क्यों फ्री दे रहे हो? पहले भी तो पैसों में मिलता था, पैसों में दो, पैसों में मिलना चाहिए ये, तभी पता लगेगा कौन कितना क्या वो करता है। मतलब पहले तो लोगों को, जैसे वो जियो ने पहले फ्री देकर उसके बाद वसूले थे ना पैसे, ऐसे ही तुम्हारे 5 केजी फ्री अनाज के पैसे वसूले जाएंगे। वो फरवरी के बाद होगा तुम्हारे साथ, अभी नहीं तुम्हारे को। अभी तो सर्वे चलेंगे, सर्वे हो जाएंगे, वो सर्वे अपने रख लेंगे, और उसके बाद तुम्हारे को झटका दिया जाएगा। झटका मिलेगा तुम्हारे को, अच्छे वाला मिलेगा, ये मत समझना छोटा झटका मिलेगा। लेकिन जो ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बिल्कुल शराफत से गए थे, भाई चलो ठीक है 2 किले बेच कर भी 40-50 लाख रुपए लगा गया, लेकिन जो शराफत में रहे, ऐसे बच्चों का दुख आएगा हमारे को भी। उनका कोई दुख नहीं आएगा, वो झंडे उठाकर कहते चिंटू राष्ट्र फलाना राष्ट्र बनाए थे ना, उनका हमें कोई अफसोस नहीं होगा भाई, उनका बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए चिंटू राष्ट्र में हो क्या रहा है। यहाँ के चिंटू मिंटू तैयार हो जाओ तुम, झटके अभी तो और आने वाले हैं। हाँ सुने 80 करोड़ 5 केजी अनाज वाले 96 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, 96 करोड़ के 110 करोड़ 120 करोड़। फिर देश कौन सी तरक्की कर रहा है? बता दो, कोई किसी के पास हो तो जवाब। कौन सी तरक्की कर रहा है देश? देश में 96 करोड़ तो वो है, अगर 5 केजी अनाज फ्री में ना मिले तो रोटी नहीं खा सकते। 96 करोड़ तो वो हैं, तो बताओ देश कौन सी तरक्की कर रहा है? बता दो। महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों को ही हटाओ। आगे आएगा गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा सभी को। अभी तो तुम आंखें बंद करे रहो, आएगा तो पापा ही, जाएगा तो पापा ही, जाएगा पापा अमेरिका जाएगा, फिर जो वापिस आएगा ना, फिर एक बार रोएगा, रोएगा एक बार, क्योंकि वो पता नहीं ट्रंप कहाँ कहाँ पे साइन कराएगा। आपको पहले बता रहे इस बात को, पता नहीं ट्रंप कहाँ कहाँ पे साइन कराएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हाँ लंका तो कुछ बुरी ही लग गई भाई, ये तो बुरी लंका लग गई। अभी जैसे ये बच्चा रो रहा है भाई, ये होया भाई 40 लाख रुपए लाए दे, पैसे भी गए, पैसे क्यों वापस देगा उसे? अगले ने तो अमेरिका भेज दिया था, लेकिन इसको क्या पता था डोंट टू आएगा, डोंट टू ऐसा झटका दे देगा, डोंट टू। आपकी क्या राय? आप अपनी राय रखना रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।